हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडविटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था 14 जून को, उसके कट ऑफ और काउंसलिंग क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूंगी। आपके कमेंट आ रहे थे दैट इस बार का जो कट ऑफ होगा वो क्या रहेगा, या जो काउंसलिंग होगी वो किस बेसिस पे होगी, कौन एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए या कौन नहीं है, राइट। तो उसकी बात करेंगे हम लोग कि कितने मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, एक्सपेक्टेड आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा, राइट। तो बहुत सारे लोगों के जो कमेंट थे उसके अकॉर्डिंग पता चला कि इस बार बहुत से बच्चों के 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो अच्छे मार्क्स पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना लाइक 50-50 चांसेस हैं। मतलब कंपटीशन बहुत टफ है, आप ये समझ के चलो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपके काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग इन द सेंस कौन एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, कौन नहीं है, मतलब कितना मार्क्स आपको चाहिए तब आप कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक क्राइटेरिया होता है आपका KGMU या ABVMU जो भी ये कंडक्ट हुआ आपका एग्ज़ाम, उसके लिए बीएससी नर्सिंग CNET के लिए, तो उसके लिए क्या होता है ना, कैटेगरी वाइज होता है सारा कुछ। तो जो SC और ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो CNET एग्ज़ाम का, वो ये होता है कि एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में 40% जो मार्क्स हैं वो आपके आने चाहिए, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। 40% इन द सेंस 200 का 40% अगर आप देखो तो यानी 80 या 80 प्लस मार्क्स अगर आपके आए हैं एग्ज़ाम में तो आप एलिजिबल हो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एंड देन फिर आप चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग अपना जो भी कॉलेज है वो चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली OBC एंड जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ 200 का। अगर 100 या 100 प्लस मार्क्स हैं तभी आप काउंसलिंग में एलिजिबल हो, तभी आपको मतलब कॉलेज के लिए आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो, आपको कॉलेज अलॉट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं आपके वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए फॉर OBC एंड जनरल कैटेगरी, राइट। तो आप लोगों ने अपना अभी आंसर्स वगैरह मैच किए होंगे, जो भी सोल्यूशन वीडियो मैंने डाले हैं या अदर चैनल्स में भी आपने देखे होंगे, तो उससे आपको आइडिया तो आ रहा होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 80 प्लस मार्क्स हैं आप लोगों के, या 100 प्लस मार्क्स हैं, या 150 प्लस मार्क्स हैं, जितने भी हैं। तो आपको अब ये तो एक माइंड में होगा कि हाँ अब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तब तो आपको पता चल ही जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। वैसे तो लास्ट ईयर से अब ये भी हो गया है कि अब जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें नीचे लिखा भी होता है दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर द काउंसलिंग और नॉट, मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो बता देगा कि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि अगर SC/ST कैटेगरी में 80 प्लस से मतलब 80 प्लस मार्क्स नहीं है, 80 से नीचे अगर मार्क्स हैं तो क्या वो चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते या वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। या फिर 100 से मार्क्स कम आ रहा है OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या वो अब चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। तो उसका भी मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करूँगी आप लोगों का कि अगर 80 से बिलो मार्क्स है फॉर SC/ST कैटेगरी एंड 100 से बिलो मार्क्स हैं फॉर OBC एंड जनरल कैटेगरी, तो वो लोग भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें भी कॉलेज मिल सकता है। मैं पूरी तरह श्योर नहीं बोलूँगी कि हाँ मिल ही जाएगा, मिल सकता है, चांसेस है 50-50। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, रहेगा आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड आपका फिर होता है मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड और सेकेंड राउंड काउंसलिंग ये 2 राउंड और होते हैं। तो जो भी बची हुई सीट्स होती हैं तो तब हो सकता है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो फिर आपको उसमें वो कॉलेज की वो सीट अलॉट कर दी जाए। इसीलिए यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप लोग सेकेंड राउंड या मॉप अप राउंड में जब पार्टिसिपेट करोगे तब आपको कॉलेज मिल जाए। तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, लेकिन फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड या फिर मॉप अप राउंड में, राइट। तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो ABVMU अपनी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर डालता रहेगा। तो जो भी अपडेट आएगी तो मैं उसके बारे में आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँगी थ्रू माई वीडियोज़। तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टे ट्यून विद द चैनल। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ की।
कट ऑफ मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का क्यूरियोसिटी है कि कितना मार्क्स हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं इस बार, क्योंकि जो आपने देखा है कि एग्ज़ाम का लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट था, क्वेश्चंस भी अच्छे आए थे और बहुत इजी भी क्वेश्चंस थे उसमें। तो काफ़ी लोगों का तो 150 प्लस मार्क्स आ रहा है, जैसे कि मैंने देखा कमेंट्स में मुझे पता चल रहा है। और जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस फंसे हैं, एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए जो आप लोगों का पेपर है वो भी अच्छा गया है। एंड कंपटीशन भी बहुत टफ है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम था वो इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में था, राइट। तो कंपटीशन टफ इसलिए हो गया क्योंकि आप मान के चलो, अगर एक सीट के लिए पहले 3 बच्चे अगर कॉम्पीट करते थे, तो अब यही एक सीट के लिए यहाँ पर डबल यानी कि 6 बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। कैसे? पहले क्या होता था कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते थे तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने की वजह से वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम का मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ था, राइट। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर लेते थे, वहीं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे वो लैग कर जाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। लेकिन अब क्या था, पेपर दोनों ही लैंग्वेज में था, तो वही जो 3 बच्चे इंग्लिश मीडियम के कॉम्पीट कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है, और जो हिंदी लैंग्वेज में था, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, उन्होंने भी अच्छा किया क्योंकि उनका लैंग्वेज में उनको पेपर मिला था, राइट। तो अब क्या है, तो उन 6 के 6 बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। दैट मीन्स अब इसी एक सीट के लिए 3 ना होके 6 बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो आप मान के चलो सेम नंबर पे बहुत सारी रैंक बनेंगी, बहुत सारी रैंक इन द सेंस बहुत कंपटीशन होगा, सीट्स तो लिमिटेड ही है। तो अब कौन सी रैंक पे कितने नंबर पे किस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये बहुत टफ हो जाएगा, राइट। तो अब मान के चलो, अगर लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर के क्राइटेरिया से अगर हम देखें, उससे थोड़ा सा कंपेयर करें, स्टडी करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर उनका 100 प्लस मार्क्स है तो उन्हें कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर सीट्स खाली हुई तो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में या फिर मॉपअप राउंड में आपको शायद गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, शायद, नॉट कन्फर्म, लेकिन हाँ प्राइवेट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा अगर आपके 100 प्लस हैं फॉर SC ST कैटेगरी। और अगर आप OBC कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप मान के चलो इस कैटेगरी में आपको मिनिमम से मिनिमम 130 से 135 प्लस मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। इससे अगर नीचे है तो आप मान के चलो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो इम्पॉसिबल है। हाँ, मॉपअप राउंड तक आते आते इन केस अगर कुछ सीट बच गई या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बच्चों ने किसी ने कॉलेज छोड़ दिया, तो वो बची हुई सीट्स शायद आपको मिल जाए, तो वो आप बहुत लकी होगे। बट इम्पॉसिबिलिटी होती है कि आपको 130 से अगर आपके मार्क्स कम है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट। प्राइवेट तो मिल जाएगा, बट गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए OBC कैटेगरी में अगर आपका मान के चलो 135 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। एंड सेम अगर आपका SC ST कैटेगरी है, तो उसमें भी आप मान के चलो एटलीस्ट 120 प्लस मार्क्स तो होना चाहिए, 115 या 120 प्लस, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। रही बात KGMU, RML, इस तरह के जो टॉप कॉलेजेस हैं, इनकी बात करें तो इसके लिए तो आपको फिर क्योंकि मैंने बताया कंपटीशन बहुत टफ हो गया इस बार, तो बहुत हाई फाई रैंक जाएंगी, तो उसके लिए आप मान के चलो कि आपका 150 प्लस मार्क्स तो होना ही चाहिए अगर आपको KGMU चाहिए फॉर OBC जनरल कैटेगरी। और SC ST कैटेगरी है तो आपका अगर 140 या 145 प्लस भी है तो आपको आराम से शायद KGMU मिल भी जाए, राइट। तो ये सब कट ऑफ रह सकते हैं इसके, बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जो लास्ट ईयर का डाटा है उससे कंपैरिजन करने के बाद और इस बार क्योंकि कंपटीशन टफ देखते हुए ये जो बेस मैंने बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसा होगा, ठीक है। तो 135 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, आपने आंसर की, आपकी अभी 20 तक रिलीज़ हो जाएगी, तब आप देख लीजिएगा। बाकी आपने अपने सॉल्यूशन वीडियो से भी थोड़ा एज्यूम किया होगा कि आपके यहाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने जो भी मैच किया होगा पेपर अपना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता तो चल रहा होगा, कि आइडिया लग गया होगा कि आप लोग कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो आप लोगों को क्योंकि जानना था कि कितने कट ऑफ हो सकता है, कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो वो मैंने आपको एक मतलब जनरल ऊपर एक बड़ी मोटी चीज़ बता दी कि हाँ ऐसा हो सकता है, इतने मार्क्स पर ये कॉलेज मिल सकता है। बट दीज आर नॉट कन्फर्म। जब आपका रिजल्ट आएगा, आपकी जो रैंक आएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आप
काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करोगे तो आपको फिर जो कॉलेज मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ के थ्रू इन्फॉर्म करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।